हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज सुबह की शुरुआत मेरी बारिश की बूंदों के साथ हुई। बारिश रात से ही करीब करीब थोड़ा थोड़ा देर पे रुक रुक के हो रहा था। 4 बजे भी बारिश हो रहा था एक बार जब मैंने उठ के देखा। फिर उसके बाद से ये बारिश 5:30 बजे तक हुआ। बारिश रुकने के बाद मैं 5:30 बजे मैं नीचे आई योग के लिए। बारिश रुकने का वेट करते हुए मैं एक किताब पढ़ रही थी। उस किताब को एक्चुअली मैं 3 दिनों से पढ़ रही थी। उस किताब का नाम है इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। उस किताब में बताया गया है कि कैसे हम अपनी छोटी छोटी आदतों, अपने दिमाग और अपनी सेहत पे काम करके अपने होने वाली आने वाली ज़िंदगी को किस तरह से और बेहतर बना सकते हैं। तो इस किताब के कुछ मेन समरी को मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूँगी या बताऊँगी आप लोगों को। फ्रेंड्स, अभी मैं योग कर ही रही थी कि बारिश शुरू हो गया दोबारा। तो फिर मैं घर के लिए निकल गई और घर पहुँच के मैंने गर्मा गर्म कॉफ़ी बनाया। ब्लैक कॉफ़ी मुझे बहुत पसंद है तो मैं नॉर्मली ब्लैक कॉफ़ी प्रेफर करती हूँ। आज नाश्ते में मैंने सोया चिली बनाया था। सोया चिली के साथ आलू को भुजिया और रोटी भी बनाया। नाश्ता बनाने के बाद मैं जल्दी से आज नहा धोवा के फ्रेश हो गई और घर को भी अच्छे से अरेंज कर दिया, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे बुक को थोड़ा सा कंप्लीट करना था, क्योंकि मैंने पहले से ही सोच के रखा था कि आज उस बुक की समरी को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, इस किताब में अब बताया गया है कि खुद पे इन्वेस्ट करना क्यों ज़रूरी है। खुद पे इन्वेस्ट करने का यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको बहुत सारा पैसा खर्च करना है, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपको अपनी कीमत बढ़ानी है। असली पैसा वो नहीं है जो हमारे पर्स में है, बल्कि असली पैसा वो है जो आपके हुनर, आपके अनुभव और आपकी सोच में है। यह हमें बताती है कि जो आपकी बाहर की दुनिया है वो आपके अंदर की दुनिया का ही आईना है। अगर आप अंदर से मजबूत हैं, आपकी सोच बड़ी है, तो बाहर की दुनिया भी आपको वैसे ही मौके देने लगेगी। खुद पर इन्वेस्ट करने का जो सबसे पहला तरीका है वो है अपनी माइंडसेट, यानी अपनी सोच पे काम करना। हमारी सोच ही हमारी सीमाएं तय करती है। अगर आप सोचते हैं कि आप बस इतना ही कर सकते हैं तो आप कभी उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन आप अगर हर दिन अपने दिमाग को अच्छे विचारों से भरते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं, आपकी दुनिया अपने आप बेहतर होने लगती है। और हर दिन कुछ नया सीखना आपको भीड़ से अलग खड़ा कर देता है। दूसरी जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट हमें जिस चीज़ पे करना चाहिए, उस चीज़ पे अक्सर हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, और वो है हमारी सेहत। लोग पैसा कमाने को ही प्रायोरिटी देते हैं, सेहत को बाद में। लेकिन आपके पास अगर करोड़ों रुपए हों और आपका शरीर बिस्तर से उठने के लायक भी ना हो, तो क्या वो पैसा आपके किसी काम का है? बिल्कुल नहीं। तो सेहत पे काम करना सबसे बेसिक और सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। और इसके लिए आपको घंटे जिम में पसीने बहाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि हर दिन आपको थोड़ा सा व्यायाम, अच्छा खाना और अच्छी नींद लेना है। इसके बाद जिस पर आपको काम करना है वो है आपका हुनर। दुनिया तेज़ी से बदल रही है। जो कल ज़रूरी था वो आज पुराना हो चुका है, इसलिए आज खुद को अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है। जब आप कुछ नया सीखते हैं तो आपके अंदर एक अलग आत्मविश्वास आता है। आप डरे हुए नहीं रहते हैं कि कल क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि आप कहीं भी रहेंगे वहाँ आप रास्ता बना सकते हैं। तीसरा इन्वेस्टमेंट आपकी संगत है। ऐसा है कि अगर आप ऐसे लोगों की संगत में रहते हैं जो हमेशा रोना रोते रहते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं या दूसरों की बुराई करते हैं, तो आपकी सोच भी वैसी ही हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपनी संगत पे इन्वेस्ट करते हैं, यानी ऐसे लोगों के साथ जुड़ते हैं जो आपसे ज़्यादा समझदार हैं, जो बड़े सपने देखते हैं, तो उनकी ऊर्जा आपको भी ऊपर खींचेगी। सही लोगों से दोस्ती करना और उनसे सीखना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। हम अक्सर कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं रहता, लेकिन सच बात यह है कि टाइम सबके पास बराबर होता है। फ़र्क सिर्फ इस बात का होता है कि आप उस समय को खर्च कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर रील देखते हुए स्क्रॉल कर रहे हैं तो आप अपने समय को खर्च कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने समय को किसी बुक पढ़ने में लगा रहे हैं, कुछ अच्छा स्किल सीख रहे हैं, तो आप अपने समय को इन्वेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट, आपको अपनी डर और अपनी झिझक पर इन्वेस्ट करना है। हम में से बहुत से लोग सिर्फ इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग क्या कहेंगे, अगर हम फेल हो जाएंगे तो क्या होगा। खुद पर इन्वेस्ट करने का मतलब है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। जब आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो वो डर आपको रोकता है, लेकिन जब आप उस डर का सामना करते हैं और उसे हराते हैं तो वो दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। हारने से मत डरिए, क्योंकि हर हार आपको अगली बार के लिए और भी मजबूत बनाता है। नेक्स्ट है किताबों और ज्ञान में इन्वेस्टमेंट। एक किताब सिर्फ पन्नों का ढेर नहीं होता, बल्कि उस राइटर के पूरे जीवन का निचोड़ होता है। जब हम कोई किताब पढ़ते हैं तो दरअसल आप उस लेखक के सालों के अनुभव को कुछ घंटों में अपना बना लेते हैं। यह दुनिया का सबसे सस्ता और सबसे पावरफुल इन्वेस्टमेंट है।
नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट है आपको अपना लक्ष्य यानी अपना गोल सेट करना। मतलब लाइफ का एक मैप आपके दिमाग में तैयार होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि अगले 4 महीनों में, 1 साल में या 5 साल में आप खुद को कहाँ देखना चाहते हैं। यह बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। क्लियर गोल होने से आपका दिमाग फालतू बातों से हटकर सिर्फ उन कामों पर फोकस करेगा जो आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाएगा। लक्ष्यों के साथ साथ आपको अपने बातचीत करने के तरीके यानी कम्युनिकेशन स्किल पर भी इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे कितने भी काबिल हो, लेकिन अगर आपको अपनी बात किसी दूसरे के सामने रखनी नहीं आएगी तो आपकी काबिलियत फिर दबी की दबी रह जाएगी। आपके शब्द ही आपकी पहचान बनाते हैं, इसलिए अपने शब्दों को, अपने बातों को, अपने बोलने के तरीक़ों को हमेशा बेहतर बनाए रखिए। अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस यानी अपनी भावनाओं पे इन्वेस्ट करना भी आपको एक मैच्योर इंसान बनाता है। हम अक्सर जलन, गुस्से या दुख में आकर ऐसे फैसले ले लेते हैं जिसका पछतावा हमें बाद में होता है। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाइए कि आपकी भावनाओं का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में ना हो। कोई आपको कुछ कह दे और आप तुरंत परेशान हो जाएं, इसका मतलब है कि आप खुद पे अभी अपने आप पे काबू नहीं रख पा रहे हैं। वहीं खुद पे इन्वेस्ट करने वाला इंसान अपनी भावनाओं को समझता है और उसे सही दिशा में मोड़ना भी जानता है। शांत रहना, पेशेंस रखना और मुश्किल वक्त में भी अपना आपा नहीं खोना, ये सब जो है वो बहुत ऊंचे दर्जे के इन्वेस्टमेंट हैं। खुद पे इन्वेस्ट करने का एक और बहुत ही पावरफुल तरीका है और वो है दूसरों को सिखाना। कहा जाता है कि आप कोई भी चीज़ जब दूसरों को सिखाते हैं तो आप उसे 2 बार सीखते हैं। तो इसलिए आप अपने हुनर को, अपने ज्ञान को दूसरों के साथ शेयर कीजिए। यह न केवल दूसरों की मदद करता है बल्कि आपके अपने खुद के कॉन्सेप्ट को भी और ज़्यादा साफ कर देता है। तो फ्रेंड्स, ये इस बुक के कुछ मेन पॉइंट्स थे जो मैंने आपसे शेयर किए। आई होप आपको पसंद आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।